नमस्कार, मैं हूं अमीशा कुमावत और आप देख रहे हैं युग चरण। आइए नजर डालते हैं राजस्थान से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। उदयपुर में एक रोडवेज बस का टायर फटने से हादसा हुआ, जिसमें 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। उदयपुर के टीडी थाना क्षेत्र के बोरी कुआं में एक रोडवेज बस का टायर फटने से हादसा हुआ, जिसमें एक महिला सहित 3 यात्री घायल हो गए। ये हादसा तब हुआ जब राजसमंद डिपो की बस डूंगरपुर से राजसमंद जा रही थी। नेशनल हाईवे 48 पर स्थित पेट्रोल पंप के पास अचानक बस का पिछला टायर फट गया, जिससे टायर के ऊपर लगी लकड़ी की पिलाई टूट गई। टायर के ऊपर बैठी एक महिला, एक संत और एक युवक का पैर टूटे हुए हिस्से में फंस गया, जिससे उन्हें चोटें आई। तुरंत ही लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर तीनों घायलों को टीडी अस्पताल पहुंचाया। बस में कुल 65 यात्री सवार थे। घटना के बाद यात्रियों ने रोडवेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना था कि बस में पुराने और मोल्ड किए हुए टायर लगे हुए थे, जो हादसे का कारण बने। यात्रियों ने प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के चलते नौनेरा एबरा बांध की टेस्टिंग का आज तीसरा दिन है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के तहत निर्मित प्रदेश के पहले नौनेरा एबरा बांध की टेस्टिंग का आज तीसरा दिन है। कालीसिंध नदी का पानी बांध में भरा जा रहा है, जिससे हर घंटे बांध का जलस्तर 2 से 3 मिलियन क्यूबिक मीटर बढ़ रहा है। अब तक बांध में 215.50 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी एकत्रित हो चुका है। इंजीनियर ये जांच कर रहे हैं कि जल भराव के बाद किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ेगा और क्या बांध के सभी गेट सही तरीके से काम कर रहे हैं। टेस्टिंग के दौरान स्टेट हाईवे 70 कोटा से श्योपुर पर यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बांध पर एक पुल का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे भविष्य में जब बांध में पानी की आवक हो तो ट्रैफिक बाधित ना हो। बांध के पानी को आगे चलकर चंबल नदी में छोड़ा जाएगा। राजस्थान में फिर एक बार ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश सामने आई है। ट्रैक पर 70 किलो वजनी सीमेंट का ब्लॉक रखा हुआ था। राजस्थान में 17 दिनों के भीतर तीसरी बार ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश का मामला सामने आया। इस बार बदमाशों ने अजमेर के सराधना और बांगड़ ग्राम रेलवे स्टेशन के बीच 2 स्थानों पर रेलवे ट्रैक पर 70 किलो वजनी सीमेंट का ब्लॉक रख दिए। सौभाग्यवश ट्रेन इन ब्लॉक को तोड़ते हुए सुरक्षित आगे निकल गई और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ये घटना देर रात की है, जब एक मालगाड़ी फुलेरा से अहमदाबाद की ओर जा रही थी। इस घटना की रिपोर्ट मांगलियावास थाना पुलिस में दर्ज करवाई गई। इससे पहले 28 अगस्त को बारा के छबड़ा क्षेत्र में मालगाड़ी के ट्रैक पर बाइक का स्क्रैप फेंका गया था, जिससे इंजन बाइक के कबाड़ से टकरा गई थी। वहीं 23 अगस्त को पाली से अहमदाबाद जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रैक पर भी भारी सीमेंट का ब्लॉक रखा गया था, लेकिन बड़ा हादसा होने से टल गया। सेना के चीफ ने कहा, तेजस से हमारा देश आत्मनिर्भर बना है। उन्होंने कहा, ये विमान किसी भी अंतर्राष्ट्रीय लड़ाकू विमान से कम नहीं है। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े अभ्यास तरंग शक्ति के 11वें दिन देश की तीनों सेनाओं जल, स्थल, वायु के वाइस चीफ ने तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। उन्होंने इस स्वदेशी विमान की क्षमताओं को परखा और इसे उड़ाने की बारीकियों को समझा। तीनों वाइस चीफ ने लगभग 45 मिनट तक तेजस की उड़ान भरी, जो आसमान में गरजता रहा। उड़ान के बाद सेना के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम ने कहा, तेजस से हमारा देश आत्मनिर्भर बना है। मेरा मानना है कि ये विमान किसी भी अंतर्राष्ट्रीय लड़ाकू विमान से कम नहीं है। इसकी हैंडलिंग क्षमता बेहद शानदार है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साउथ कोरिया में राइजिंग राजस्थान के चलते रोड शो आयोजित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दक्षिण कोरिया में राइजिंग राजस्थान समिट के तहत एक रोड शो आयोजित किया। इस कार्यक्रम में राजस्थान की 9 विश्व धरोहर स्थलों सहित विभिन्न मेले और त्योहारों को प्रदर्शित किया गया, जिन्हें यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। इस मौके पर सीएम ने कई प्रमुख कोरियाई कंपनी और एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जहां 2 कंपनियों ने राजस्थान में सड़क निर्माण की पेशकश की। अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की इस मीटिंग में मुख्यमंत्री ने व्यापारिक समुदाय और निवेशकों को राजस्थान में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।
उन्होंने बताया कि उनकी सरकार अगले 5 सालों में राज्य की अर्थव्यवस्था को 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम शर्मा ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि राज्य में व्यापारिक माहौल को सुगम बनाने के लिए प्रतिक्रियाओं और नीतियों में निरंतर सुधार किया जा रहा है ताकि व्यापार को आसान बनाया जा सके। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। राजस्थान से जुड़ी और बड़ी खबरों के लिए देखते रहें युग चरण और सब्सक्राइब करें।